ट्रेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, तो उसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना है एक डेटा सेट पे, तो कौन से सॉल्वर्स वो यूज कर सकता है। अगेन ये अपन ने करा था, इसका आंसर मेरे ख्याल में साग और सागा होना चाहिए, है ना, लॉजिस्टिक में। हाँ, और कुछ साग सागा प्लस एक था ना न्यूटन वाला भी है। न्यूटन सीजी। डेटा ओके, सेट होना चाहिए, तब यूज होता है ना साग और सागा पर। हाँ वही। सही है। तो और ये क्वेश्चन अपना एलबीएफ जीएस और एक मिनट बस, एलबीएफ जीएस और ये लाइव लीनियर किस में होते हैं ये वाले? ये किसमें होते हैं। लिबलिनियर स्मॉल डेटा सेट्स के लिए होता था, साग और सागा लार्ज डेटा सेट्स के लिए होता था। ठीक है, तो ये एक तो और। नहीं चाहिए ना, इसमें ये थोड़ा लिखा है कि बड़ा डेटा सेट है। हाँ, वो नहीं लिखा, ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच लगा रहे। Newton CG is not stochastic, हम्म not a gradient descent. Newton CG is not gradient descent. ये देखिए, ये चीज लिखी थी अपन ने कि छोटे डेटा सेट और बड़े डेटा सेट, क्वेश्चन में छोटा बड़ा डेटा सेट है क्या, नहीं, नहीं। ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच के साथ वो कर रहा है, ये लॉजिस्टिक विद ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वर्स कैन बी यूज्ड। तो अगर वो ग्रेडियंट डिसेंट का ऐसा कुछ अलग से रहता है क्या, सॉल्वर तो ये सारे ही है, लिब लीनियर और ये भी अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये देखिए, ये है डिपेंड्स ऑन द पेनल्टी चूजन पे डिपेंड करते हैं, हाँ। तो ये बंदा, भी नहीं हो रहा वो तो। पेनल्टी कहाँ गई, हाँ। ये है, इसका करेक्ट आंसर क्या है वैसे। न्यूटन वाला है, साग और सागा। न्यूटन साग और सागा है, तो ऐसा क्यों है, बाकी दोनों क्यों नहीं है। उनका वो तो सही है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए अवेलेबल सारे हैं, ये मैंने इसी का खोला, लॉजिस्टिक का ही खोला, Newton CG gradient descent है। और ये रहा हाँ, देखना है, अच्छा चलो मैं देखता हूँ उसको, अलग से देखता हूँ, तुम करो। ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच इन सर्किटल। अशोक के स्टोक एसजीडी कर रहा है वो, हाँ मैं वो बोल रहा हूँ, वो एसजीडी कर रहा है, तो अच्छा वो बड़े डेटा सेट के लिए होता है, सही। तो अपना आंसर यहाँ पे आ चुका है, छोटे डेटा सेट के लिए लिबलिनियर यूज करते हैं, बड़े डेटा सेट के लिए साग सागा करते हैं। और हमें ये चीज ऐसे पता चल रही है कि वो इस चीज के लॉजिस्टिक रिग्रेशन विथ ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच यूज कर रहा है, तो भाई लोगों, ये न्यूटन सीजी ग्रेडियंट डिसेंट तो नहीं है। हम्म आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट। ओके, मैं फिर से कंफर्म करके बता देता हूँ, आगे बढ़ जाओ, मैं रिसर्च करके ठीक है। और जहां लिंक तक पोस्ट। जो लोगों का डाउट था, मैं वो वहां पे एड्रेस करता हूँ कि हमारे वो लिबलिनियर और वो एलबीएफजीएस क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये होता है ना कि अपने, जैसे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखिए, पहली बात तो ये हो जाता है कि लिबलिनियर छोटे डेटा सेट के लिए आ पड़ते हैं, बड़े के लिए साग सागा फास्टर हो जाता है उससे, तो ये चीज हो गई। अब हमारा एक न्यूटन सीजी वाला रह गया। लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है ना कि डेटा सेट छोटा है कि बड़ा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज आपको यहाँ से समझनी है कि ये लिखा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल विथ ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच, अच्छा, इसका ग्रेडियंट इम्प्लीकेशन डिसेंट वो बड़े निकलता डेटा है। सेट पे लगता है क्या? ये देखो, ये और कॉपी पेस्ट, ये लिमिट की अगर आप चैट देखेंगे, तो stochastic, the SGD solver uses stochastic gradient descent optimization to find the optimal parameters of the logistic regression model. It is well suited for large dataset and online learning as it updates the model parameters iteratively using small batches of training data. ओके ओके। तो ये अपने को इन्फ्लुएंस निकालना पड़ेगा, हम ये लिख लेते हैं यार कि लॉजिस्टिक, एसजीडी मतलब लार्ज डेटा। हाँ वही, SGD implies large data set। ठीक है, तो इससे ये हो गया, इससे अपने ये दोनों साग सागा तो हो गए। अब लिबलिनियर इससे क्रॉस आउट हो गया, क्योंकि लिबलिनियर छोटे डेटा सेट के लिए यूज करते हैं। अब हमारा बस बचा LBFGS बचा और न्यूटन सीजी, हाँ, तो इसका कोई बताए। न्यूटन सीजी इज अनुपम जैसा सेट की नहीं देखिए, होगा। न्यूटन सीजी इज बेस्ड ऑन न्यूटन सीजी ऑप्टिमाइजेशन, तो ये है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज डेटा सेट। न्यूटन सीजी भी छोटों के लिए ही रहता है,
एग्जैक्टली, तो उसका कुछ इशू है तो उसको अभी ये क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में देखते हैं। लो तो रुको, वो नहीं मेरे को मिल गई, मैं पेस्ट करता हूँ, जिन लोगों को ऐसा है तो वो ये कर लीजिए। बाकी मैं तो ये बोलूँ कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मैं खुद भी पर्सनली ये चीज़ करूंगा कि मैं साग और सागा मार्क कर दूंगा। न्यूटन सीजी और ये वो मैं छोड़, लिव लीनियर का मेरे को पता है, एलवीएफजी का पता है, न्यूटन सीजी वाली चीज ठीक है मैं लीव आउट कर दूंगा, बट अब मेरे को पता चल भी गई है। ये तो ये बोल रहा है कि इट इज सुटेबल जो फॉर मुझे स्मॉल मिला फिंगर। है लिंक, मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके। अब न्यूटन सीरीज न्यूटन कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड, अब वो हाइशियन मैट्रिक्स भी यूज करता है जो न्यूटन मेथड है जिसमें ग्रेडियंट डिसेंट नहीं है। और अगर वो हाइशियन मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाता है, आई मीन फॉरगेट द टेक्निकलिटीज, बट अगर वो फेल होता है देन इट शिफ्ट टू ग्रेडियंट मेथड। बट इट इज स्टिल नॉट सेइंग इफ इट इज ग्रेडियंट डिसेंट और नॉट, बट फिर भी मैंने, मैं आई वुड डू द सेम थिंग व्हाट हर्ष इज सेइंग, भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, पता नहीं चला ये कुछ लिफड़ा बाद में क्रिएट कर दे, 4 मार्क बिना हाँ बात के चले जाएंगे। वही, इससे तो साग साग लगा के आगे बढ़िए। तो अब ये है ठीक है, अपना ये कोड स्निपेट है, तो इन्होंने मल्टी क्लास करा फिर। ओके, टाइप ऑफ टारगेट, इंपोर्ट नम्पी एज एमपी, पता नहीं ये लोग अलग अलग लाइन में लिखते तो क्या जाता, बट नो इश्यूज। प्रिंट अपने को करना है टाइप ऑफ टारगेट एनपी एरे ये, और प्रिंट टाइप ऑफ टारगेट टाइप ऑफ, 0111 वो हमने वाला देखा है था, और वो हो प्रिंट जाएगा। आउटपुट ऑफ हम्म। द अबव कोड स्निपेट ठीक है। तो अपने को ये अगर हाँ किसी ने वो देखा लेक्चर फर्स्ट उसमें वाला पढ़ाया था। फर्स्ट वाला मल्टी आउटपुट है, क्योंकि मतलब लग तो रहा है। मल्टी आउटपुट तो ऑप्शन में ही नहीं है, मल्टी लेवल। नहीं है। मल्टी क्लास, मल्टी लेबल इंडिकेटर, मल्टी क्लास बाइनरी, और ये बस ये एक चीज, ये टाइप ऑफ टारगेट वाली चीज किसी ने देखी है क्या, वरना तो ये देखता हूँ हाँ इसको। वो मैं बता रहा हूँ, मैंने मैंने देखी है। देखा था। देखो इसका समझ। इसका तरीका सॉल्व करने का सबसे सिंपल है, द लास्ट क्लास इज बाइनरी। हम्म। ठीक है, द लास्ट क्लास इज बाइनरी एंड द फर्स्ट क्लास इज मल्टी समथिंग, मल्टी क्लास हो सकता है, मल्टी लेबल। तो अगर ये देखोगे तो तब भी तीन ऑप्शन नंबर ऑप्शंस 3 बच रहे तो हैं। वैसे ही उड़ गया। हाँ। ठीक है, फिर हाँ बचा ये ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो राइट। अगर ये मल्टी क्लास होता तो इसमें डायमेंशन डबल नहीं होते, मल्टी क्लास में सिंगल डायमेंशन होता है। तो बचा मल्टी लेबल 1 एंड 4। तो नाउ द क्वेश्चन इज इट मल्टी लेबल मल्टी क्लास और मल्टी लेबल कंटिन्यूअस? इसका मैं आंसर बता देता हूँ। मैंने चूज तो पहले ही किया था मल्टी क्लास एंड दैट आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, बट मुझे रीजन नहीं मालूम था, भगवान का नाम लेके किया था। बाद में द रीजन टर्न आउट टू बी की फ्लोट वैल्यू अगर है तो कंटिन्यूअस होता है, इंटीजर वैल्यू है तो मल्टी क्लास होता है। और A float कैटेगोरी का रहा तो representing an बाइनरी। integer is also called an integer only. हम्म। बट द आंसर So इज ये 1.0, फर्स्ट वाला। 0.0 and 3.0 is basically integer. अगर 1.1 होता तो ये कंटिन्यूअस हो जाता। ओह ऑल राइट, मतलब वो प्योर फ्लोट है ही नहीं। हाँ, तो दैट्स व्हाई द फर्स्ट वन आई थिंक इज द करेक्ट आंसर। जब मतलब अभी लगा के छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे राइट है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ ये देखिए, इफ द टारगेट क्या वेरिएबल इज क्या कंटिन्यूअस हुआ ये तो? रियल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट, ये रहा। ओके। लाइक ऐसा कुछ है कि लास्ट वाले में अगर देखो सिर्फ दो क्लास है तो बाइनरी। हाँ बाइनरी है। हाँ। और अगर सिंगल डायमेंशन है और एक से ज्यादा क्लास है, देन इट इज सिंगल मल्टी क्लास। डायमेंशन है, सिंगल और वो, डायमेंशन है, मल्टी क्लास हो गया। हाँ एग्जैक्टली। तो अब बस ये फर्स्ट वाले का बच रहा है। लाइक मल्टी डायमेंशन है और मल्टी क्लास है तो इस मल्टी लेवल। तो ये याद यस। कर लो तीनों को इसी के लिए, हाँ। कि अगर दो क्लास है तो बाइनरी, हम्म। और अगर सिंगल डायमेंशन है, दो से ज्यादा क्लास है, दैट इज मल्टी क्लास। हम्म। बस अगर दोनों सेटिस्फाई ना करें देन इट इज क्या बोलते हैं, मल्टी लेबल। हम्म। Another way to look at it is कि टाइप ऑफ टारगेट 1 एंड टाइप ऑफ टारगेट 2 सेम नहीं हो सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन वैसे ही उड़ गया। थर्ड टाइप ऑफ ऑप्शन में टारगेट बाइनरी नहीं है तो वो उड़ गया, तो बचा फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन I फोर्थ just ऑप्शन had में a doubt, because in the first line it's given from sklearn.utils dot multi-class import type of target, right? So is continuous even a possible value? Like I don't think that type of target will नो नो ever नो, be टाइप ऑफ टारगेट इज अ function that tells you the type of your
data. I think It has got in one of the slides, the possible values, I don't think continuous is a possible value that type of target gives. 100% it is there. You can check. You There can is check. that I one. have read it up in sklearn. Okay, okay. But you can check. Continuous means the float value has to be. हाँ ये कहाँ है भाई? Okay, continuous target 4 4. Yeah, okay. ओके क्या आप लोग मेरी स्क्रीन अच्छा ओके चलिए मैं यहाँ पर ही करता हूँ आप लोग शायद इस पे ना दिख रही थी वो सही था। हाँ ये ना ये फोटो ही दिखाना चाह रहा था मैं इसमें है चारों का Yeah, yeah. Fourth one is continuous target. Yeah. हाँ लाइक देखो अगर 2 क्लास हैं तो बाइनरी, 2 से ज्यादा क्लास है तो मल्टी क्लास, 2 से ज्यादा क्लास है और डायमेंशन भी ज्यादा है दैट इज मल्टी लेवल, और अगर फ्लोट है तो कंटिन्यूअस। फ्लोट है तो कंटिन्यूस और अगर रियल वैल्यूड मतलब वो सच में फ्लोट है तभी रियल अगर है तो कंटिन्यूअस है. फ्लोट है. फ्लोट मींस फ्लोट इंटीजर है तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस. फ्लोट इंटीजर इज ट्रीटेड एज इंटीजर ओनली. वही ओके 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 Like the part, I like the confusion is that even in that, even if you take it as integer, like there is no 2, right? 0, 1, and 3. Like normally, if that like 2 should also be there, right? Like I don't know. No, I mean, see, it really depends on what your original classes were, right? If the original classes were 0, 1, 2, 3, but your data contains only 0, 1, 3, then where will 2 come from? Yeah, right. Yeah. है ना, वो उस एस्पेक्ट में नहीं बोल रही कॉन्टिन्यूस थी, कब बट होता है? आई गॉट क्या बोल रही थी 1 2 3 ऐसे कंटिन्यूअस होता है ऐसा बोलना चाह रही थी, बट मतलब दैट्स नॉट द केस। अगर सिंगल डायमेंशन है और जो क्लासेस है वो फ्लोट वैल्यूज है तो फ्लोट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. मान लीजिए यहाँ पे ये हाँ। होता 1.1 0.5 3.2 तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है ना ओके. प्योर फ्लोट मतलब अगर सच में फ्लोट होता है ऐसे तो 1.0 है तो 1 ही है और ये है एंड है ना आगे बढ़ते हैं। सही तो अब आगे चलते हैं ब्रजेश ने ये कोड लिखा ठीक है ये परसेप्ट्रॉन था he learned that every time he calls fit on CLF parameters learned from the previous training session are lost okay हाँ what should he change वार्म स्टार्ट उसे ट्रू कर देनी चाहिए और क्या पिछली बार जो याद करता है वो वार्म स्टार्ट मतलब पहले का पढ़ा हुआ वो याद रखता है वार्म स्टार्ट में वहीं से शुरू करता है दोबारा वार्म स्टार्ट हाँ और क्या ठीक है। आप लोगों में से सबको वार्म स्टार्ट पता है ना या बताएं सही कोई कुछ बोल नहीं रहा मतलब नहीं पता है पता है, नहीं पता. अच्छा ओके 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 देखिए एक मॉडल हो मतलब आप ये समझ लो कि जैसे मॉडल को आप एक मशीन समझ लो अगर वो चल रही है तो वो ये कि आप कोई मशीन रन कर रहे हैं तो जैसे अपन भी कहते हैं ना कि अपन एक्सरसाइज से पहले अपन वार्म अप करते हैं तो बेसिकली ये चीज़ है कि अगर वार्म स्टार्ट आपने फॉल्स कर दिया तो आप मतलब आप समझो कि आप एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करते हो पर आपने वार्म स्टार्ट ट्रू कर दिया तो आपको वार्म अप करने की जरूरत ही नहीं है आप हमेशा आपकी बॉडी मतलब समझ रहे अब तो समझ गए होगे हाँ समझ गई मतलब पहले का वो चीज. हाँ मतलब आपकी बॉडी वार्म्ड अप ही रहेगी हमेशा अगर आपने वार्म स्टार्ट ट्रू कर लिया तो Consider the following gradient. पता नहीं क्या ही था वो. Consider following variants of gradient descent algorithm: full batch, mini batch, stochastic. ठीक है, implemented with SGD. ओके आज पे इसको तो थोड़ा सा जूम कर सकते हो इफ पॉसिबल। हाँ 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 एकदम एकदम ये लो ये लो हाँ ना मतलब परमानेंट, ठीक है ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग वेरिएंट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। थर्ड वाला तो होता है कैन बी इम्प्लेंटेड इन एसजीडी क्लासिफायर। भाई नहीं पता, ये फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आज तक सुना भी नहीं है। क्यों नहीं सुना भाई फुल मिनी बैच अभी आपको याद हो तो अपन ने वो चीज लिखी थी वो मिनी बैच वाली मिनी बैच के मीन्स वो वैसा कुछ तो मिनी बैच अपन ने पढ़ा था हाँ के पार्शियल मीन्स था ना वो, के एसजीडी मीन्स या के नेबर्स था कुछ। हम्म एक तो फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट मिनी बैच और स्टोकेस्टिक बस ये पूछा कि कितने में कर सकते हैं इसका यहाँ पर भी कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे आपके हिसाब से क्या ढूंढूं मैं इधर एसजीडी में वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट ओके रुकिए जरा विच ये और ये
तो ये अगर अपन करेंगे तो यहाँ पर लेट्स सी वेरिएंट्स यूजिंग सॉल्वर से वेरिएंट theory लगाते होते हैं। हैं कि मैं बता देता हूँ। अगर 1 होता है तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, अगर 2 होता है तो अच्छा ये तो लिखा हुआ है, सॉरी। सो ऑल 3 आर पॉसिबल, it depends on there is a, you want to know the variable which decides this? yes Uh, if possible then yes please. तो आई थिंक मेरे ख्याल से पार्शियल फिट वेरिएबल है इसका। एक मिनट, मतलब यू आर सेइंग मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ना व्हाट ही सेइंग कि ये तीनों वर्क करते हैं वो तो सही है, मतलब आंसर तो सेकंड वाला है, बट किस वेरिएबल के थ्रू हम इनको चेंज कर सकते हैं वो इन्हें सॉल्वर के थ्रू करते हैं। मैं वो बता रहा कि वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम स्पेसिफाइड बाय द सॉल्वर पैरामीटर। ओके। तो भाई ये थ्योरी है, मुझे तो रट के जाना पड़ेगा हाँ नहीं ये नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है कुछ। एक मिनट, पार्शियल फिट मेथड के थ्रू है, मैंने बोला था वो करेक्ट है, पार्शियल फिट के थ्रू है। पार्शियल पार्शियल फिट में सॉल्वर वो पैरामीटर के थ्रू। हाँ ये अपन वही तो पढ़े थे कि पार्शियल फिट वाले क्लासिफिकेशन कौन से। मैं भी तो भाई कोई चीज करता। मिनी बैच के मींस एसजीडी और एसजीडी रिग्रेसर भी लग रहा है, एसजीडी क्लासिफायर भी लग रहा है। चलो कोई ना, ये चीजें बस याद रख लेना कि ये तीनों ही वेरिएंट्स होते हैं। तो अपन लिख लेते हैं ये चीज की फुल बैच के बाद फुल में बैच मिनी बैच स्टोकास्टिक, स्टोकास्टिक तो चलो सबने सुना होगा, मिनी फुल बैच बैच मिनी बैच थोड़ा सा नया था। स्टोकेस्टिक। और वही हाँ चीज हाँ अभी सॉल्व करने बैठे तो अभी शुरू में कोई कह रहा पेपर था कि कितने मार्क्स का है? सितंबर 23। ये मार्क्स हैं 2। नहीं नहीं, टोटल कितने मार्क्स का है? नो आइडिया। फुल बैच आर वेरिएंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ऑफ द प्रेसिजन रिकॉल कर्व plots the graph with precision on the y-axis, ठीक है, precision on the x-axis and recall on the y-axis। बस हाँ एक सॉरी, सेकंड एक सेकंड, हाँ विद ठीक है, एसजीडी ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। चलो प्रिसिजन रिकॉल कर्व क्या करता है वो, मतलब अपने को बताना है। प्लॉट्स अ ग्राफ विद प्रिसिजन वैल्यू ऑन एक्स रिकॉल वैल्यू, ठीक है ये तो सही है, वो एक्स वाई से computes precision recall pairs for different probability thresholds for one singular probability threshold। नहीं अरे टिक क्यों हो गया। plots a graph with recall on x, ये चीज तो गलत हो चुकी है। इन दोनों में से तो मतलब दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के लिए बताएगा ना, अगर सिंगल के लिए बताएगा हाँ तो भाई मतलब सेम ही आएगा आई गेस। रिकॉल एक्स पे होता है ना? रिकॉल रिकॉल एक्स पे होता है क्या? नहीं, रिकॉल वाई पे होता है, देख लेते हैं। हाँ वही किसी चीज ने है। ग्रुप पर ये क्वेश्चन शेयर किया था उस on पे तो। recall is on x, precision is on y, आंसर गलत है, ये 2 and 4 होना चाहिए। हाँ वही तो 2 and 4 होना चाहिए। 2 and 4। हाँ 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 प्रिसीजन रिकॉल, अच्छा हाँ 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 हाँ, प्रिसिजन ओके सही। ये भी याद रखने वाली चीज ही है आई सपोज कि प्रिसिजन रिकॉल कर्व में भाई ये इतना ऐसे थ्योरी देंगे क्या? हाँ वैसे मैं खुद ही क्या में थ्योरी, तो ये तो सब याद कर करके जाओ फिर तो। इसमें है अपने पास रिकॉल है एक्स एक्सिस पे और प्रिसिजन है वाई पे, ठीक है चलिए। तो अब ये हो गया, अब जूम आउट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन फिट ही नहीं हो रहा भाई। हाँ अब सही, हल्का सा और करेंगे। ठीक हाँ है। consider classification data set 98% negative samples and 2% positive samples, the model is trained which of the following evaluation metrics would be। इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है हाँ, क्योंकि 98% वो है। तो क्यों इसमें क्यों भी एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्यों नहीं होगी? एक्यूरेसी इसलिए नहीं होगी, मैं बताता हूँ। अगर सपोज हमारा मॉडल सिर्फ नेगेटिव आउटपुट, मान लो 98 नेगेटिव है और 2% पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हमारा मॉडल कुछ नहीं डायरेक्ट रैंडम आउटपुट दे दे नेगेटिव, तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आप चेक करोगे तो इट बिकम्स 98/100, तो 98% आ जाएगी, है ना। तो एक्यूरेसी एकदम जीरो है, क्योंकि हमारा मॉडल कोई वो कर ही नहीं रहा, किसी को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट नेगेटिव आउटपुट दे रहा है वो, तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। ये लाइव सेशन या नहीं कहीं तो नहीं, बताया। 98% तो करेक्ट है ना, लेकिन
नहीं हमारा मॉडल तो करेक्ट है ही नहीं ना, वो तो एक ही आउटपुट दे रहा है, वो तो हाँ, तो 98% ठीक है, तो फिर भी 98% तो राइट आ रहा है उसमें। नहीं। हाँ तो वही तो, लेकिन वही उसी से एक्यूरेसी से गलत आएगा ना, हमको लगेगा 98% करेक्ट है, बट वो आंसर करेक्ट हमारा है। नहीं अनुज, हाँ 98% तो फिर भी करेक्ट है ना। नहीं, वो तो वो है, वो तो हमारा केस हो रहा है। लाइक अगर उसको हम टेस्ट केस पे उसको चेक करेंगे, तो फिर जरूरी नहीं ना कि वो उतना ही सेम परफॉर्म तो करे। नहीं, भाई ये बोल रहा है ना, कंसीडर क्लासिफिकेशन डेटा सेट में 98% नेगेटिव एंड 2% पॉजिटिव, सो डेटा सेट इज चलिए, हाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैं पॉपुलेशन। बताऊं क्यों नहीं है, एक्यूरेसी क्यों नहीं है। हाँ बताओ। हाँ देखिए, ये अपनी अपनी वही बात है, इसको थोड़ा सा टर्म वाइज बोलेंगे शायद आपको समझ आएगा। अपनी जो है वो डेटा सेट है वो हाईली इम्बैलेंस्ड क्लासेस है ना, हम्म क्योंकि एक क्लास 98% नेगेटिव सैंपल्स है और एक 2% पॉजिटिव है। तो हम्म इसीलिए ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी मे नॉट बी suitable for assessing the effectiveness of the model. This is because a naive model that predicts all sample as negative would achieve high accuracy due to the imbalance in the classes, ये even though it doesn't perform well in identifying positive samples. एग्जैक्टली यही तो मैं बोल रहा था तो कि इसमें बस वो ये है कि एक्यूरेसी हट जाएगी, बाकी सारे तो हैं, यूज कर हाँ सकते हैं, बाकी सारे मतलब के बीच में हम कर सकते हैं। केवल तो फिर एक्यूरेसी हट जाएगी। सही है तो। और एक That is the correct explanation. Basically, it's not about randomness. The main thing is that if your model is not able इम्बैलेंस, to point out the imbalance, then it is useless for an imbalanced data set. वही, ठीक है। तो ये है, हम्म, तो ओके, ये वही बात है, वहाँ फिर से मल्टीनोमियल एनबी कोई वर्ड था आउट ऑफ सिलेबस है, पता नहीं है, तो इसमें भी आ गया। नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वेरी मच विद इन सिलेबस है। चार तरह के नाइव बेस होते हैं। वन इज मल्टीनोमियल, बर्नौली, वन इज एसजीडी, बर्नौली, कौन। वन इज कैटेगोरिकल एंड हम्म, वन इज कॉम्प्लीमेंट, अच्छा। एंड फिफ्थ वन इज आउट ऑफ कोर, वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये चार जो नाइव बेस हैं, इनमें मल्टीनोमियल एंड कॉम्प्लीमेंट, नहीं, मल्टीनोमियल and complement and Bernoulli, all three are pretty good with text classification. हम्म, Multinomial is used for word counts. एक सेकंड एक सेकंड अच्छा, एक सेकंड, जो आपने तीनों Okay, नाम बोले एक बार, क्या कहते हैं वो? बर्नौली और मल्टीनोमियल, बर्नौली और complement. कॉम्प्लीमेंट, ओके। Complement naive Bayes is just like multinomial, ठीक है? And it is चलो वो तो छोड़ दो। And the third one Bernoulli, basically Bernoulli में क्या होता है? उसमें word count नहीं होता है, उसमें count factorizer यूज किया जाता है। ओके। नहीं काउंट तो फैक्टराइजर नहीं, सॉरी, TF-ID फैक्टराइजर। काउंट ओके, फैक्टराइजर तो इसमें डीएफआईडीएफ, मल्टीनोमियल में यूज होता है। हम्म। एक काउंट बर्नौली होता फैक्टराइजर है, गिव्स वर्ड कॉम्प्लीमेंट काउंट ना। होता है, एक मल्टीनोमियल होता है। व्हाट इज द फोर अदर वन? मल्टीनोमियल होता है, हाँ सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज जस्ट लाइक हाँ मल्टीनोमियल बट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लासेस। ठीक है। द थर्ड वन इज बर्नौली, बर्नौली। हाँ। फोर्थ वन इज गॉसियन व्हिच इज अच्छा द मेन गॉसियन। एक्चुअली। गॉसियन फर्स्ट वन होना चाहिए बट ठीक है। फोर्थ वन इज गॉसियन एंड द फिफ्थ वन इज आउट ऑफ कोर करके कुछ है, वो मेरे को समझ में ही नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया वो। ये तीनों टेक्स्ट डेटा पे होते हैं, बाकी ये वर्ड डेटा पे होता है। नहीं It's मेन actually जो given in detail in the slides, like in the supplementary content. I think week 6 or 7, like it's given detail, like with the application also, like not in Maria, the documentation. are you okay with Hindi? I can understand. I can't speak. Yeah. Okay, right. Okay. Yeah, but if you go to sklearn, हाँ, तो just come down a bit. तो ये देखो, the first few lines, oh, go up just a bit, go up मल्टीनोमियल बस. की देखनी है आपको ना। So it tells you, you read the first three lines. Multinomial NB implements a naive Bayes algorithm for multinomially distributed data and is one of the two classic naive Bayes variants used in text classification। ठीक है, जहाँ पे अपना typical data represented as word vector counts, although TF-ID vectors are also known to work well in practice. The distribution is ठीक है। हाँ मतलब वही चीज होगी जो आप Next बताते one, हैं, go टेक्स्ट के to लिए ये दोनों complement. यूज करते हैं। Go to complement, read the first three lines. Complement implements complement वाला CNB is an adaptation of the standard multinomial naive Bayes that is particularly suited for imbalanced data set. Specifically, CNB uses statistics from the complement of each class to compute the model's weights. Go ठीक, to the third one, हाँ, 1.9.4. Bernoulli implements naive Bayes training and classification
for data that is distributed according to multivariate Bernoulli distribution, that is, there may be multiple features, but each one is assumed to be binary, yes, no, Boolean variable. Therefore, this class requires samples to be represented as binary valued feature vectors, which is basically like that sentence we were seeing, na, ki whether that word occurs or not, 1 0 1 0 1 0, हम्म to make the entire word vector. So the first one, multinomial, does a word count vector, and Bernoulli does a word occurrence vector. करेक्ट And categorical pe aana, just come to the fourth one. Categorical implements a categorical naive base for categorically distributed data. It assumes that each feature has its own categorical distribution. हम्म For each feature in the training set, estimates a categorical distribution, blah 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 blah. Okay. ठीक है अगर अपन एक जाए तो एक गॉसियन भी था इधर ये इसकी एक समरी चैट में भेजा है मैंने। सही है भाई multinomial when data is multinomial distributed like in the case text classification. रट्टा लगवाते हैं उल्टी आ जाती है। Multinomial NB when data is multinomially distributed, like is the case with text classification. However, complement NB often outperforms multinomial NB in text classification, क्योंकि अपन ने देखा भी था कि complement वाला, ये देखिए अपन ने यहाँ पर देखा भी था कि complement वाला adaptation ही है standard multinomial का, तो obviously बात है उसे outperform करेगा। देन फिर मेरे मीट का टाइप हो गया हाँ, तो बाय लार्ज मार्जिन ठीक है, सब तो ठीक है। कैटेगोरिकल एनबी में अगेन कैटेगोरिकल के लिए कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर्स, गॉसियन में does not have categorical. In the case of multinomial NB, attribute class count represent number of samples encountered for each class. अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं इतने सब राम कथा पढ़ने के बाद में, तो अपने को ये तो पता चलेगा कि मल्टीनोमियल वाला टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, पर ये चीज एक है कि टेक्स्ट में वर्ड काउंट्स के लिए या नहीं, वो यहाँ पर पूछा गया है, ये कैसे अपन बताएंगे? हाँ मारते हैं। No, that's the answer. Multinomial is word count, and Bernoulli is not word count. It is word occurrence. ठीक, तो मतलब हाँ ये याद ही कर लीजिए और क्या कि मल्टीनोमियल एनबी जो है वो वर्ड्स के Word लिए यूज count करते हैं और उसमें भी वर्ड काउंट के लिए। सही, और एक बार बर्नौली का बोलेंगे आप, क्या कह रहे थे बर्नौली किसके लिए? Word occurrence. जैसे अगर Occurrence, लिखा है apple, orange, grape, and I have an apple that is orange along with grapes, तो वो 0 1 0 0 1 0 1 ऐसे करके बताएगा. That is word occurrence in the sentence. राइट। That's not a count. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विद एनकैप्सुलेशन, ये तो रिपीटेशन है। हाँ, कल जो डिस्कस किया। which of the following methods require exactly n classifiers, वही बात है अपन ने यहाँ पर देखा ही था, 1 वर्सेस रेस्ट को n लगते हैं और 1 1 को nc2 लगते हैं, है ना? अब ये हो गया which of the following correct regarding regularization, ठीक है, regularization भी आज ही अपन ने देखा था तो regularization ये रहा, ठीक है, ये सी वाला तो सही है। थर्ड वाला तो है हाँ इलास्टिक नेट रेगुलेशन इज कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो सही बात है। इंक्रीजेस द, ये देखिए मैंने बताया था रेगुलराइजेशन से ओवरफिटिंग कम होती है, विच इंडीड रिड्यूसेस वेरिएंस, तो ये पहला यहाँ वाला पर सही है। पहला वाला सही हो गया, अवॉइड ओवरफिटिंग। देन इसके बाद में Adjusted loss क्या होता है भाई? हाँ सॉरी, Adjusted loss क्या होता है? मिनिमाइज लॉस ही मान सकता हूँ, उसका एडजस्टेड लॉस है। अच्छा एडजस्टेड लॉस नहीं फंक्शन, मुझे पता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ just to help you guys. What is adjusted loss? No, I am considering it as loss normal. Okay, so adjusted loss function is basically जो regularization parameter add होता है end में normal loss function के, that is called the adjusted loss function, which is the L1 and L2 parameter जो होता है ना, half W या half W square end में add होता है। If again MLT का मैं बता रहा हूँ, if you remember, rich में W square add होता है, half W square, and lasso में half W add होता है। So that regularization parameter is called adjusting the loss function. That's why any loss function with a regularization parameter is called adjusted loss function. हाँ ओके, स्टैंडर्ड में कुछ अपन ने कुछ एक्स्ट्रा वो लगा दिया तब
To incorporate additional you pasted it, right? standard Adjusted loss function in machine learning typically refers to modifying the standard loss function. हाँ, exactly. Just remember this. ऐसे question घुमा के देते हैं ये लोग. Better remember. ठीक है. अब इसमें ऑप्शन देखते हैं. इंक्रीजेस द बायस एंड वेरिएंस. नहीं, मैंने बोला ओवरफिटिंग कम करता है, वेरिएंस भी कम करता है. ये चीज अपन आज कर चुके हैं. और तो ये तो गलत हो गया. इट कंट्रोल्स नंबर ऑफ पासेस अ ट्रेनिंग डेटा टेक्स इन एन एल्गोरिथम. Regularization controls number of. Can I ask you guys one question on this overfitting and underfitting? Yeah. हाँ, बिल्कुल. Okay, so when a model is overfit, is it high जब bias or high variance? ओवरफिट पूछ रहे हो ना? हाँ. ओवरफिट इज हाई वेरिएंस. High variance. Why is it like that? Why is it like that? That I don't know, but I just remembered this. Okay, I'll tell you why it's like that. I'm just मतलब मुझे अपना याद आ रहा है. कल मैंने इतना दिमाग खपाया था इस पे कि overfitting is high variance because overfitting gives you an exact answer. So because the overfitting gives you an exact answer, the model is highly tuned to the training data. ठीक है? That means that, so it's like, if you have a piece of cloth or like a shirt that fits you perfectly, and you start eating food and gain some weight, that shirt is not going to fit you anymore. So overfitting, what happens with overfit training models or models is that models that are overfit on training is that any variance results in a problem. That's why there's a high variance, chance of high variance in overfit. And why is bias called low? Any model that reads the underlying data well, reduces the bias. So overfit models read the underlying data perfectly. So their bias is low. The other thing to remember is, generally speaking, bias and variance are inversely proportional to each other. So if bias increases, variance decreases. If variance increases, bias decreases. Okay. An ideal model will have low bias, low variance. What does that mean? It means that your model is not overfitting. It is a very general model. And low bias means that it has read the data perfectly and understands the data completely. हाँ, सही है. इसमें तो एक दो इस क्वेश्चन आ एक्सप्लेनेशन सकते से हैं. भी इस एक्सप्लेनेशन से ये ऑप्शन ऐसे भी आउट हो गया, क्योंकि दोनों चीज साथ में बढ़ ही नहीं सकती. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे उन्होंने बताया कि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. नहीं बढ़ तो सकती है, लेकिन इसका मतलब है मॉडल तुम्हारा गोबर है. That's what it means. वो तो अब ऑब्वियसली ऐसे तो एक्यूरेसी 1 आ जाती है कभी कभी ट्रेनिंग में. इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ पासेस. बस ये लास्ट ऑप्शन कोई बता बाकी तीनों तो हो गए. Regularization has got nothing to do with max iteration. नंबर ऑफ पासेस ना. हाँ, मैक्स आइटर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए फिर ठीक है. अब हल्का सा, हाँ सही. व्हाट माइट बी द पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ठीक है, काउंट वेक्टराइजर हमने लगाया, तो हेलो वर्ल्ड, ग्रेट. काउंट वेक्टराइजर 2 1 1. अगेन ये वापस से वही वाली चीज आ गई कि काउंट वेक्टराइजर जो है एटलीस्ट 2 लेटर्स ध्यान करता से है, देखो, look alphabetically at the करता है. data अच्छा, हाँ. properly. हाँ 1 2 इसी 1 2 1 1 2 1. वही 1 2 1 है. अल्फाबेटिकल Alphabetical में 1 to 1 थोड़ी होना चाहिए. क्यों होना चाहिए 1 to 1? होता है ना, GH. GH है तो G, ग्रेट का 1 और हेलो के 2 और फिर वर्ल्ड का 1. A B C D E F G H. Oh, there's another reason also why G is coming first. What is it? Small letters are first, I guess. Smaller letter. Oh, okay. अल्फाबेटिकल में भी और स्मॉलर में भी. ठीक और ये है. उल्टा भी हो तो सकता है. I don't know. It could be opposite also. What if कि अगर ग्रेट कैपिटल G वाला एंड स्मॉल G वाला साथ में लिखा हो, then which will come first, or they are स्मॉल considered पहले as आएगा ना, वही तो बोला, स्मॉल भाई पहले. ASCII वैल्यू स्मॉल की बड़ी होती है, लार्ज की बड़ी होती है? मैं भूल गया. small क्या ये थोड़ी होती है. Small is bigger. Small is bigger. Then Yeah, great should come in the end. Hello should come first, world should come next, and great should come last, like it is written. Oh, right. Yeah. So this answer is not correct. आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, ये तो अपना सिलेक्टेड था.
I think it converts the lowercase and then checks, right? Like No, that is for Count TF-ID. vectorizer, no, Maria, sorry. I think TF-ID में it all converts to lower and then checks. EFID, I don't know, but count vectorizer, let me check if it converts. I don't think it converts, but let me check. I No, will. count मैं vectorizer I- doesn't. TF-ID does. Count Hmm. vectorizer does not, and TFID does. Yeah, that's what I know. Okay. देखिए इसमें ये है कि काउंट वेक्टर्स यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू मैट्रिक्स, ठीक है, वो तो है ही सही है। वेयर ईच कॉलम करेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक वर्ड इन द कॉर्पस, वो भी बात सही है। No, I don't think so. That's the case. जो आप बोल रहे हो, क्या नाम है? अनुपम सर, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि एक बार याद कीजिए हमने काउंट वेक्टराइजर वहाँ यूज किया था। वो एक बड़ा in सा this टेक्स्ट था जिसमें हम question, actually, 16 there's था no नहीं। I just checked the regarding the documentation. हम्म I just checked the documentation. Count vectorizer does have a parameter called lowercase which defaults to true. So by default, it converts everything to lowercase. You Okay. can remove it by setting lowercase equal to false. Hmm. But count vectorizer does have a parameter. I will just send the documentation. Yeah, but in this question there shouldn't be any confusion because, like, yeah, even if we get the order right, like only 1, 2, and 1 is there. Like, Then also it's correct. Answer. यार मेरे पर हिसाब से तो हमने ये अभी स्मॉल लोअर का ठीक है, अल्फाबेटिकल देख लेना और स्मॉल लोअर का पता करते हैं। बोलिए कौन कह रहा था, सॉरी। हाँ, अभी जो हमने पहले वाले मॉक में क्वेश्चन किया था ना, वो काउंट वेक्टराइजर पे था ना, जिसका Hmm. 1,16 हम लोग आंसर निकाल हाँ रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये भी वैसे ही नहीं होना चाहिए कि 1,3। नहीं, No, यहाँ why? पे हमसे वो नहीं पूछा, उस चीज का शेप नहीं पूछा है हमसे, यहाँ पे पूरी एरे प्रिंट करनी है। ये देखिए इसीलिए मैंने वहां पे कोलैबोरेटिव शेप कर लिया मांगा था, ये था। शेप नहीं मांग रहे ना ये यहाँ देखिए पे तो आउटपुट मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये वो एरे प्रिंट होता है मतलब? हाँ, ये एरे वन में तो कॉमा पूरी थ्री लिस्ट प्रिंट कर प्रिंट रहा है, होगी। अरे 1 2 3। कौन बोल रहा था? हर्ष बोल रहे थे क्या? कौन था? इट वाज क्या? मी, अनुपम। कौन So in the earlier question, the shape of the array was being asked, and in the mock, the actual array is being asked. So हाँ, 1 by तो 3 is the उसमें shape. हाँ जी। तो 1 by 3 शेप बराबर है, और वही आउटपुट 1 to 1 जो है वो 1 by 3 शेप में ही है। यहाँ पे ये जो अभी दिख रहा है ये शेप मांग रहा है। तो यहाँ पे 1 to 1 मतलब पता कैसे चलेगा कि 1 पहले क्यों आया हुआ है? पहले वर्ल्ड का 1 आया हुआ है वही या हम बात कर रहे थे ना कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होता है। तो पहले जी आएगा ना। हाँ हाँ, इसीलिए मैं exactly. कह रहा हूँ जी का काउंट 1 है, तो पहले 1 आ गया, फिर एच आएगा तो हेलो का 2 बार है तो 2 और 1। सही। ओके। we were just confused if they're हाँ confused वही, with the case or स्मॉल और not, लो के whether लिए थे, it's केस के लिए lowercase थे or हम, तो No, क्या पता केस just का forget लोअर। about that. Forget about that. yeah, for चलिए the एक now- चीज अपन second करके word, देख लेते हैं ना, इधर करके देख लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन करते हैं कि अपन ना एक हर्ष ऐड कर भाई, देते हैं, ये ग्रेट। और एक्चुअली जो अनुपम सर ने बोला कि वो बाय डिफॉल्ट लोअर केस 2 to 1, बोल्ड हाँ ट्रू सही होता है, है, तो इट कोई फर्स्टली फर्क ही नहीं पड़ रहा कन्वर्ट है, देखिए उनको एक ही होल कंसीडर टेक्स्ट। कर रहा है। अगर लोअर केस बोल्ड को फॉल्स करोगे तब जाके वो करेगा। ठीक, मतलब मेरे को वो डिफॉल्ट सेटिंग हटानी पड़ेगी। हाँ, सही है, विच इज जो थर्ड लाइन से हटानी पड़ेगी आपको। ऑल राइट। तो इसका तो 1 to 1 है, समझ गए आगे सब लोग। जो नहीं समझे उसके लिए बता दूं, अल्फाबेटिकल में करता है तो जी पहले तो 1, फिर 2 बार एच, तो फिर 2 और 1 है ना। अब ये चीज ठीक है, ये हमारा कोड स्निपेट है, पाइपलाइन, फिर इम्प्यूटर, स्केलर, लीनियर रिग्रेशन, सबसे देन पहले इम्प्यूटेशन कर रहे हैं विद स्ट्रेटजी मीन इक्वल टू दिस और मिसिंग वैल्यू np.nan। हाँ ओके। ऑब्वियसली वो तो एरर आएगा, नहीं तो पहले मिसिंग वैल्यू इम्प्यूट कर देंगे, सारी वैल्यू को हाँ, फिर स्केल कर देंगे, उन पे फिर मॉडल अप्लाई कर देंगे, लीनियर रिग्रेशन लगा देंगे और एक्चुअली। ये हमने वो कर दी। अब थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो अपने को ऑप्शंस आ जाएंगे। तो If अब we did this 0 point fit transform, so it just do nothing, just apply min-max scaling on the data because 0 वाला अगर हम करते तो that does imputation, 1 वाला does scaling and third वाला 2 वाला does model yeah. like indexing है ना।
क्या भाई मुझे तो बताओ। अच्छा steps में लिखे Yeah, हुए in ना that list, आपकी आवाज the थोड़ी सी कट रही है मेरे लिए तो। अब आ रही है, हाँ अब आ हेलो रही है, हेलो अभी बोलो। आ रही हो शायद। हाँ जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना 0 1 2 इज हाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्केलिंग हाँ और मॉडल फिट। तो आप क्वेश्चन में अबव कोड व्हाट टाइप 1 हाँ 1 में क्या हो रहा है, ये इंडेक्सिंग ले रहा है, 0 इम्प्यूटेशन हो रहा है, फर्स्ट पे स्केलिंग हो रही है और सेकंड पे मॉडल हो रहा है। तो अब ठीक उसने है, पूछा है फर्स्ट पे अगर हम फिट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो क्या करेगा। स्केलिंग करेगा तो ना। हमारे हाँ एग्जैक्टली बस दैट्स हाँ करेक्ट। वही सही है। तो हाँ मतलब वो, अरे वो आप लंबा चौड़ा वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तो हाँ वो वो हिंदी लंबा चौड़ा हिंदी वही हिंदी इज रिलेटेबल। आई नो हिंदी इज रिलेटेबल वेरी मच। हाँ वही मतलब ठीक है। अभी क्या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, 3 में से 2 गया 1, 0 में से 5 गया 5, तो 1 और 5 6, 6 में से फिर अगला वाला है तो फिर 5 11, 11 सॉरी 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 3 में से 2.5 गया 0.5, सेकंड में फिर 0.5 तो 1 हो गया, में 0 हो गया और उसके नेक्स्ट में 1 हो गया, तो इट इज 2, 2/4 इज 0.5 आंसर होगा इसका। अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो बता दूंगा वापस से। हाँ बताओ, थोड़ा आराम से बताना। देखो बाय ट्रू और बाय प्राइड है ठीक है, हाँ 4 वैल्यूज है, 3 माइनस 0.5 2 और 7 सेम लाइक हम्म नीचे भी है ना। तो आप हम्म। कुछ नहीं करना, हर इंडेक्स की वैल्यू को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है ओके और उनका एब्सोल्यूट निकाल के सबको ऐड कर देना है एंड देन उसका फिर मीन ठीक है, निकाल देना 0.5 0.5 0 1, तो 2/4 0.5। ओके सही है। है ना। आई होप एवरीवन नहीं, कैसे हुआ ये? 1 मिनट, 12 बज गए हैं धीरे धीरे। हाँ इसमें आप ये देखो करिए कि जैसे ये जो ट्रू और वाई प्रेडिक्टेड लिखा है ना, आपको ये करना है कि जैसे ये 3 है तो इसे 2.5 से माइनस कर दो, ये है तो इसे इससे कर दो, ऐसे ही 2 को 2 0.5 से आएगा कर दो, उसमें 0.5 आएगा, इसको इससे कर दो, 0 आएगा, अच्छा, फोर्थ वाले में तो 1 जो आएगा, वैल्यूज आई उनको क्या करना है फिर? उन सबको ऐड ऐड कर करिए और डिवाइड बाय, उनका एवरेज निकालिए तो डिवाइड बाय 4 करेंगे यहाँ पे। अच्छा ओके। You pay attention to the word absolute. ऊपर जाना है देखना. Pay attention to the word absolute. Okay. It can be mean square. It can be mean absolute. It can be something else. You have to pay attention to what is being asked. Otherwise, you'll get the question wrong. सही। So mean square error means you have to square the differences, add them, and then divide by 4. Mean absolute error means you don't square them, you just add the absolute numbers and divide by 4. Both will give very different answers. And in the exam, many people get this wrong because sometimes they ask mean square error, sometimes they ask mean absolute error. सही बात है। अब ये तो इसमें हमको वही बात है, प्रिसिजन स्कोर निकालना है हमें। प्रिसिजन प्रिसिजन स्कोर है टोटल टीपी अपॉन टीपी प्लस टीपी अपॉन एफपी। टीपी प्लस एफपी, है ना। तो अब ये देखिए, जिन लोगों को मैं वो बताता हूँ, जैसे ये देखिए ट्रू ये है और प्रेडिक्ट ये हुई भी है, तो मैं एक मिनट कहीं बस मैं वाइट बोर्ड मैं करूँगा। व्हाइट बोर्ड शुड आई करो करो करो, वैसे अपन ये तो कॉपी पर ही कर लेते, पर चलिए कोई ना। बट बाकी लोगों को यहाँ यहाँ आता है जैम बोर्ड या नहीं आता? हाँ ये रहा जैम बोर्ड। भाई अच्छा खुल जैम जाए, बोर्ड खोल क्यों नहीं रहा? आपकी बात सही है, शायद जैम बोर्ड गया हुआ है क्या? अरे नो नो मैं माइक्रोसॉफ्ट वाला कुछ जैम बोर्ड इज गोइंग अवे। ना ना ठीक वो है। व्हाइट बोर्ड है ना। ना ठीक है इसको बंद कर लीजिए। इसको बंद कर लूँ मैं? हम्म आप लिंक डाल दो, उसे मैं खोल ना के शेयर लिंक कर देता लिंक हूँ। की बात नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सही 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 करिए। उसमें तो वो वही बात है, अपन वो बना लेंगे और वो कर देंगे। ये देख ये कुछ वैल्यूज आ रखी हैं, इफ आई मॉडिफाई द टेक्स्ट नहीं हो रहा चलो ठीक है। आप देख अब बस मैच कर लो ट्रू और प्रेडिक्ट को, तो अपने को पता चल जाएगा। टीपी और प्रिसिजन निकालने तो टीपी एफपी की वैल्यू चाहिए। हाँ भाई ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वो है और नीचे वाली ये प्रिडिक्टेड याद है ठीक रखिए है। ना भाई, ट्रू कौन सी प्रेडिक्टेड कौन सी।
ये है प्रेडिक्टेड वाली प्रेड, हाँ सही, नीचे वाली प्रेडिक्टेड है बस, और काफी ये है। है ओजी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओहो, अभी हम बना देते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स या व्हाटएवर। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव को हम यहाँ 1 दे देते हैं, नेगेटिव को यहाँ 0, पॉजिटिव को 1, नेगेटिव को 0। कितने 1 है जिनको करेक्ट प्रेडिक्ट किया है? तो 1, 2, 3, 4। 4, तो ठीक ये है, 4 है कितने? और ये हमारी ट्रू पॉजिटिव है। दिस इज ट्रू पॉजिटिव, दिस इज ट्रू नेगेटिव, दिस इज फॉल्स नेगेटिव, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, है ना? अभी अब 0 वाले कितने हैं? तो एक ये तो करेक्टली 0 थे और 0 प्रेडिक्ट हुए। ठीक है, अब जो 1 थे और 0 प्रेडिक्ट हुए वो वो कितने 2 हैं? लिखाएगा ना भाई, अच्छा टू वो 2 लिखाएगा भाई, अच्छा हाँ, TN। सॉरी मैम। हाँ तो 2। अब अब फॉल्स ऐसे, पॉजिटिव में कितने 0 थे जिन्हें 1 बता दिया? हाँ तो ऐसा 0 थे जिन्हें 1 बता दिया, 1 इज 2 दिस है, 2 है। एंड सेकंड 1 इज दिस। तो 0 थे जिन्हें 1 बता दिया। बस काम तो हो चुका है वैसे अपना, जो निकाल दीजिए ठीक है, FNB। अब लास्ट 1 इज 1 है जिसमें 0 बता दिया, तो एक ही आएगा। बस एक ही है, हाँ, और अपने को तो अभी निकालना था प्रिसिशन प्रिसीजन इज टीपी अपॉन TP ऑन प्लस FP, यानी कि एफपी। 4/6 which is 2/3 which is 0.66। 4/4 प्लस 2 which is equal to 2/3 and same as 0.66। 0.66। हम्म, हाँ हर्ष भाई, यू कैन कंटिन्यू। आप वापस से कर लीजिए शेयर। जी जी जी, वही कर रहे थे। तो ये अपना 0.6 से आ गया। अब इसके बाद में ठीक है, KNN से रिलेटेड में वो चीज़ें पूछिए। KNN मॉडल अगेन ये देखिए, ये वो स्मूथ और कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस बाउंड्रीज वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, जो अपन ने लिख रखा था। KNN में अगर n नेबर्स ज्यादा है तो ये देखिए तो KNN मॉडल विद स्मूथ हो लो जाएगी वैल्यू, बाउंड्री। n नेबर्स अगर लेस है तो कॉम्प्लेक्स होता है, हाई है तो स्मूथ होता है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने सही हो गए, तो सही है। ये सबको याद होगा ना भाई? समझ गया तो आगे बढ़ते, नहीं आया तो बोल दीजिए। ठीक है, मेंशन ट्रू ऑफ फीचर स्केलिंग डज नॉट इम्पैक्ट KNN। नहीं फॉल्स है, फीचर फॉल्स स्केलिंग तो करेगी ना वो सब तो, में करता है, केएनएन में प्री नहीं तो सब में प्रोसेसिंग ही मेजर करता है फीचर स्केलिंग है। तो वो तो मॉडल बाद में लगता है प्री प्रोसेसिंग के, इसलिए किसी भी मॉडल पे करेगी वो इम्पैक्ट। बाय यूजिंग ऑल फीचर्स ऑफ अ डेटा सेट एक्यूरेसी, ठीक है, 100% इज अचीव्ड ऑन द ट्रेनिंग बट एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉडल ओवरफिट हो रहा है कि हम ट्रेनिंग डेटा पे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है बट एक्चुअल पे कम आ रही है। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर ये दोनों तीन क्वेश्चन किसी नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू फॉर रेगुलराइजेशन पैरामीटर, अगेन रेगुलराइजेशन पैरामीटर C, इसके बारे में भी हमने लिख रखा है। ये देखिए C से रेगुलराइजेशन रेगुलेशन मेजर पैरामीटर कंट्रोल टी अगर ट्रेड ज्यादा ऑफ होता है तो बिटवीन ओवरफिट मैक्सिमाइजिंग कर द देगा ना। मार्जिन और ये, हाँ C अगर ज्यादा होता है तो, एक मिनट, हाँ C ज्यादा होता है तो आप कह रहे हैं ओवरफिट हो जाता है। और फिर C is तो कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस। ये inversely और ये हो proportional जाएंगे। to regularization rate, right? Like that lambda term in the last टी one. इज योर रेगुलेशन टर्म, हाँ एग्जैक्टली। हाँ C खुद ही रेगुलराइजेशन पैरामीटर है। No. I think in SQL it's like it's the opposite of the other one. It's the inverse, right? Like when we write normal laws, we write regularization parameters lambda. C is actually inversely related to lambda. I think I अभी मेरे हिसाब से जो मारिया कहना चाहती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था ना कि रेगुलराइजेशन वो ये बोलना अवॉइड चाह रहे थे। ओवरफिटिंग। large C will overfit, हाँ, अनुज भी वही कह रहे थे, वो ये small लाइन c कहना will चाह रही थी underfit. कि स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, yeah. ऐसा। So Maria, you know what overfitting would mean, right? Overfitting means there is no regularization, Yeah, no regularization. and no regularization is only possible with inverse of C. That When means a lambda higher is value of C small, will mean no regularization. yeah. ठीक है, तो आगे से ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे कि लार्ज वैल्यू C हो तो ओवरफिट हो जाएगा, स्मॉल वैल्यू है तो अंडरफिट हो जाएगा।
है ना? The very last question. हाँ, एकदम लास्ट क्वेश्चन। Thank you, dear. And what about decision boundaries? डिसीजन बाउंड्रीज ये हो गया। So overfitting will always give you complex decision boundaries because overfitting means the curve will be like all snaky, and underfitting will give you smooth decision boundaries because it is underfitting, right? So it will just take one or two होंगी नहीं। ये भी नहीं है, ये देखिए मैं बताता हूँ, ये होंगी नहीं। चीज आ गई है यहाँ पे, वो लो हाई में। हाँ बट वो बात है, फिर उसके लिए आपको इसका याद होना था कि ये इनमें से कॉम्प्लेक्स वाला अंडर फिट कर रहा है या क्या कर रहा है। हाँ, बेसिकली ज्यादा वेरिएंस वो कवर कर रहा है डेटा में, इसीलिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज होती है। Okay. हाँ Yeah, in complex decision boundary, it's usually like polynomial and stuff, so it's like Yeah, very yeah. complicated. Yeah, simple, it's usually straight line or something like that. Yeah. अब So that वही बात है, मिसिंग पैरामीटर भरना है, एसवीसी कर्नल, ये तो एकदम वही की वही क्वेश्चन एक तो उठाया पॉली वाला था, नहीं ये जो सी वाला पैरामीटर है पॉली और स्केल। पॉली है, स्केल है, आरबीएफ नहीं भी स्केल है, नहीं है ना, स्केल नहीं है ना, आरबीएफ है, सॉल्वर स्केल नहीं है, कर्नल ऑप्शन चेंज स्केल कर नहीं दिए Poly and उन्होंने। RBF, Poly and RBF. यस, ये वो May 23 वाले का ही है, बस इन्होंने ऑप्शन। By the way, RBF is default for SVC. Yeah, don't forget, RBF is default. Radial bias function is default for SVC. ओके, एक बार सारे I mean देख SVM. लेते हैं, फिर अपन है ना? करेंगे तो वो एक और होपफुली कौन सा पैरामीटर था इसमें, लाइक फुल एक मार्क्स। तो ये थे, बस एक मिनट में लगा रहा हूँ भाई क्वेश्चन दोबारा से, ये हाँ रहा। एक पॉली था, Linear, आरबीएफ था। हाँ linear, poly, RBF, and computed. ओके लीनियर। And sigmoid also. Yeah, ये sigmoid एसवीसी कैसे के भूल लिए गया, भाई, वो तो log loss पता है. लीनियर पॉली आरबीएफ, ठीक है। और इसका जैसे Sigmoid कि also, मैंने कहा, sigmoid तो main है. इफ नन इज गिवन आरबीएफ विल बी यूज्ड, है ना। एक बार ये कर्नल एक्सप्लेन कर देंगे क्या? कर्नल अच्छा, कर्नल पैरामीटर ही बता दूं। हाँ हाँ, स्पेसिफाइज द कर्नल टाइप। एक तो Linear kernel function is linear. Basically, नहीं, उन्हें सिर्फ इसकी ये समझनी है, व्हाट इज वो नहीं कर्नल? समझनी है, हाँ वो ये पूछ रहे हैं कि what is कर्नल kernel? या Kernel, you have okay, I'm just going to refer to something from your past. Just let me know if you remember. Kernel was in the first 3 chapters of MLT, where you had a kernel function, a polynomial function basically. So you kernelized the regression by using polynomials. So you had degrees, and then using that you could create complex decision boundaries that used to be linear at a higher dimension. Do you remember anything about that? No, I Yeah, don't yeah. think so. It was the kernel PC, and then you did that for SVM. Yeah, I remember a little. Yeah. So basically, what you need to remember is the kernel is the way in which you can process or pre-process some of the data to make it fit better in the model. Okay, so kernel allows you to address the complexity of the data. So if the data is linear with a linear relationship, then you use a linear kernel. If the linear kernel is not working, you can go for a polynomial kernel, which is poly. Okay. And then for SVM, generally radial bias function and sigmoid are standard functions, which you will have to look at SVM in MLT to understand this better. And pre-computed is a custom kernel function. What you need to remember is kernel function allows you flexibility in your support vector machine function or model by using different approaches to process the data. Okay, basically kernel is the core part of a algorithm on which the model is performing, right? Like Yes, the algorithm changes dramatically based on the kernel. Well, not the algorithm, the way the algorithm processes the data changes dramatically based on the kernel. okay, got it. सही। एक बार अगर किसी को क्लियर ना हो तो मीट का चैट भी देख ले। और एक बार क्वेश्चन 12 है, तो ये वाला क्वेश्चन ओके मैं बताता हूँ यार। इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो 3 है उससे आपने इसे माइनस किया तो 0.5 आया, ये 0.5 0 से निकाला तो ये भी 0.5 आया, और हम सब पॉजिटिव से व्हाइट बोर्ड पे बताओ। और ये 2 है, 2 को 2 से किया तो 0 हो गया, माइनस कर रहे हैं हम खाली बैठ के। 7 को 8 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर -1 आएगा ना 7। जी हाँ -1 आएगा, बट इट इज एब्सोल्यूट, तो हम डिफरेंसेस को सबको पॉजिटिव कर लेंगे, सब पे मॉड लगा देंगे। फाइन फाइन, ठीक है, समझ गए।
तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 Can you से। explain number 6 once more? I didn't get that. नंबर 6 अच्छा ये वाला हाँ ओके इसमें ये है कि आप बस एक चीज ध्यान रख लीजिए जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एक्यूरेसी इज नॉट यूजफुल फॉर डेटा सेट विद हाईली इम्बैलेंस्ड क्लासेस एंड the one we have here is very highly imbalanced like 98% negative and 2% positive तो इसलिए एक्यूरेसी हट जाएगी बाकी सारे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि 5 वो एक बार देख फर्स्ट लेते हैं। ऑप्शन सही होगा। एक्स एक्सिस पे प्रिसिजन रिकॉल कर्व ना ना ये तो डायरेक्टली इसमें गलत। इस क्विज में उसने मार्क करेक्ट किया है बट ऑन डिस्कोर्स दिस हैज बीन एड्रेस्ड द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ओके so and you can check on Google also there are multiple precision recall curves available precision is on the y-axis recall is on the x-axis ओके Generally, like See, when you say see, some see curve, here. like the So, thing that comes first is usually on the y-axis, and that thing that you mentioned second is usually on the x-axis, right? Like I think that's a generally good point I never thought of it that way yeah you're right कैन यू रिपीट? like if we say something like temperature versus time, so temperature will always be on the y-axis and time will always be on the x-axis. It's always y versus x. यस So here अच्छा also हाँ ओके precision recall same. Yeah. and hence the curve slope is also y by x ठीक है सही I वही think submit करो any more अब doubts or submit should I stop the recording? let's see okay so we have got indeed हमारा सिर्फ कुछ गया वो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्वेश्चन की वजह